दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने लिखा है ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और असर्टिव या डिक्लेरेटिव। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जो एएमयू जामिया का तैयारी करते हैं। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या अपने देश में वो यूपी बिहार से है, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, और इन दोनों स्टेट से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं एएमयू और जामिया में और बीएचयू में। तो दोस्तों इसमें जो इंग्लिश का जो टॉपिक है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ये ऐसे मैं पढ़ाने वाला हूं कि आपको हर क्वेश्चंस इसका बन जाए, इस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों नोट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, बुक्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ये समझना वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमारे ऐप पे स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप समझे ज़्यादा। बाकी सब आपके बुक में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ आपको फोकस रहना चाहिए समझने में, समझने के लिए ही आप यहां पढ़ रहे हैं। तो आपको टोटली फोकस रहना चाहिए कि हम कैसे कितने अच्छे से समझ पाएं इन सब चीज़ों को। और आराम से मैं हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ों को समझना। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस से। ऑप्टेटिव सेंटेंस को शुरू करने से पहले यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, दोनों सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो समझ जाएंगे कि इन दोनों में से कोई एक है। अब इन दोनों में से अंतर कैसे कर पाएंगे? जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो तो आप समझ गए कि ना ही इंपेरेटिव होगा, ना ही इंटेरोगेटिव होगा, ना ही असर्टिव होगा। तो अगर जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये इन दोनों में से कोई हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो इन दोनों सेंटेंस में से कोई एक हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे कि ऑप्टेटिव है, कैसे पहचानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी है? तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसमें अगर आप कहीं दुआ की बात की जाए या बद्दुआ की बात की जाए या प्रार्थना की बात की जाए, प्रे की बात की जाए, विश की बात की जाए, कर्ज की बात की जाए, तो ये जितने भी सेंटेंसेस आएंगे जिसमें दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना, प्रे, विश, कर्ज की बात हो, वो सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, आप किसी को विश कर रहे हैं बर्थडे, तो ये सेंटेंस जो होगा ये हो जाएगा ऑप्टेटिव। मे यू गेट गुड जॉब, भगवान करे आपको बहुत ही अच्छा जॉब मिले, तो ये भी सेंटेंस हो जाएगा ऑप्टेटिव। आप क्या कर रहे हैं? इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। मे यू क्वालिफाई एग्जाम, मैं भी आपको इच्छा व्यक्त कर रहा हूं कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर जाएं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है देखिए, गॉड ब्लेस यू, मैंने आपको विश किया कि गॉड ब्लेस यू, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ऑप्टेटिव। आई विश आई वर योर ब्रदर, मैं इच्छा जाहिर करता हूं काश मैं आपका भाई होता, तो ये भी सेंटेंस हो जाएगा ऑप्टेटिव। आई विश यू वर एट माई प्लेस, आई विश कि आप मेरे जगह होते। तो ये सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, हर थ्योरी के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इस लेक्चर के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें हम खुशी व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, हैरानी, डर, सडन इमोशंस, जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर, ये सारे टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि व्हाट अ शॉट, किसी अगर विराट कोहली कोई शॉट मारते हैं क्रिकेट में तो बोलते हैं व्हाट अ शॉट, ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी होगा। अब ये ऑप्टेटिव क्यों नहीं होगा? अब ये ऑप्टेटिव क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा है व्हाट अ शॉट, एकदम सडन फीलिंग है, सडन फीलिंग है, ये नहीं कि काश ये अच्छा शॉट होता। तो काश ये अच्छा शॉट होता तो वो ऑप्टेटिव हो जाता, और दोनों को लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क निशानी रहता ही है। इसको बोलते हैं एक डंडा खींच के एक नीचे अंडा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन चिन्ह। ठीक है, थैंक यू सो मच।
ठीक है, आपने वीडियो को लाइक किया, आपने हमें सब्सक्राइब किया, तो हम बोलते हैं थैंक यू सो मच। या हमने ऐसे चीज़ें आपको पढ़ाई जो आपके जीवन में असल में काम आई। इंग्लिश क्या है? नमक है, जो कि हर खाने में पढ़ने हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंग्लिश आते हैं और इंग्लिश डेली लाइफ में बहुत काम आता है। तो इंग्लिश तो सीखनी ही सीखनी चाहिए, सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात नहीं है, आपकी जीवन में हमेशा इंग्लिश काम आएगी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ओ नो, हाउ ट्रेजिक, नॉट गुड, it's unbelievable, please forgive me, oh my god, what a cute baby, it's scary। जहां सडन इमोशंस, सडन खुशी हो जाए, सडन किसी की मौत हो जाए, अचानक आप डर जाएं, अचानक शॉक हो जाएं कोई न्यूज सुन के कि अरे कोरोना में इतनी देहांत हो गई, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इंपैरेटिव। इंपैरेटिव क्या होता है? अब हम पढ़ते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें हम आज्ञा, आदेश, परमिट, कमांड, रिक्वेस्ट की एक्सप्रेशन कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा, आदेश, परमिट, कमांड, रिक्वेस्ट का बोध हो, उसको बोलते हैं इंपैरेटिव। जैसे कम हियर, आपने किसी को बुलाया, इधर आओ, तो ये आपने क्या किया? एक आज्ञा सूचक वाक्य बोला। प्लीज स्टडी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टडी करें। तो ये जो सेंटेंस है ये आज्ञा सूचक वाक्य है, यानी इंपैरेटिव सेंटेंस है, जिसमें आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप पढ़िए। डोंट प्ले विथ हिम, इनके साथ मत खेलिए, बदमाश है। तो ये क्या कर रहे हैं? आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि इनके साथ मत खेलना। तो ये क्या होता है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इसमें आप सजेशन भी लिख सकते हैं, सजेशन, सजेशन, ठीक है, सजेशन भी। कॉल हिम राइट अवे, अभी इनको बुलाओ। ऑलवेज स्लीप ऑन द टाइम, समय पे सोना चाहिए। आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं कि समय से सोना चाहिए। प्लीज डू नॉट टॉक टू मी, मेरे से बात मत करो, ठीक है। ये भी आज्ञा सूचक वाक्य है, यानी इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत आसान है। कैसे आसान है? पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को इंटेरोगेट किया, यानी पूछताछ की। इंटेरोगेशंस मतलब पूछताछ करना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जैसे सवाल पूछना, प्रश्न पूछना। जैसे डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? तो ये क्वेश्चंस हो गया। हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो जैसे क्वेश्चन मार्क होगा तो आप समझ जाएंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जिस सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क है वो ऑप्टेटिव हो सकती है या एक्सक्लेमेटरी हो सकती है, लेकिन जिस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क है तो ये सारे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। आंख बंद करके जहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क, वो हो जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं असर्टिव, डिक्लेरेटिव। तो देखिए, अगर इन चार में से कोई सेंटेंस नहीं है तो वो असर्टिव हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए ये सेंटेंस है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। तो इसमें ना एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना ही क्वेश्चन मार्क है, ना ही कहीं आदेश की बात हो रही, ना ही परमिट की बात हो रही, ना कमांड, ना रिक्वेस्ट, ना सजेशन। इसमें किसी का रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही, बस ऐसे स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंसेस है कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास। सिंपल सेंटेंस है। तो अगर कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो वो असर्टिव ही होगी। आंख बंद करके आपको समझ लेना है कि असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव वो सेंटेंस होंगे जो ना तो ऑप्टेटिव हो, ना ही एक्सक्लेमेटरी हो, ना ही इंपेरेटिव हो, ना ही इंटरोगेटिव हो। तो वो सारे सेंटेंसेस असर्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क ना हो और एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो और जिसमें आदेश, आज्ञा, परमिट, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन की बात ना हो, तो वो सारा सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, क्वेश्चंस ऐसे आता है, ये सेंटेंस दिया रहता है और पूछता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है या असर्टिव है। तो चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो जो सेंटेंस ऑप्टेटिव नहीं हो, ना ही एक्सक्लेमेटरी हो, ना ही इंपेरेटिव हो,
ना ही इंटेरोगेटिव है, वो सारे असर्टिव हो जाएंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, तो आप आसानी से ही चेक कर पाएंगे, आसानी से ही जान पाएंगे, आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे कि जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, और जिसके लास्ट में ये डंडा और अंडा है वो चाहे ऑप्टेटिव हो सकता है या एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, डिपेंड करता है कि दुआ बदुआ प्रार्थना की बात हो रही या खुशी दुख हैरानी डर की बात हो रही है। तो आप इन दोनों में फर्क समझ गए, और आप ये भी समझ गए कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, और इंपेरेटिव तो आप समझ गए कि आज्ञा, आदेश, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। और बाकी इन चारों में से नहीं है तो ये पांचवा होगा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों एक और सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, कहीं कहीं क्वेश्चंस आता है अफर्मेटिव। तो ये अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव वो होते हैं जो ना तो निगेटिव हो, ना ही निगेटिव हो, और ना ही क्वेश्चंस हो, ना ही क्वेश्चंस हो। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइए, एन मतलब निगेटिव, क्यू मतलब क्वेश्चंस, ठीक है। और ये अफर्मेटिव, तो जो सेंटेंस ना ही निगेटिव हो ना ही क्वेश्चंस हो तो वो अफर्मेटिव कहलाएगा। जहां पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा निगेटिव, क्वेश्चंस, अफर्मेटिव, तो अगर सेंटेंस ना ही निगेटिव है ना ही क्वेश्चंस है तो वो अफर्मेटिव कहलाएगा, ठीक है। एक और भी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कंपाउंड, जिसमें एंड और बट यूज होता है, उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंपाउंड होते हैं, जैसे जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में एंड का इस्तेमाल हो, और का इस्तेमाल हो, नॉर का इस्तेमाल हो, सो का इस्तेमाल हो, फॉर का इस्तेमाल हो, बट का इस्तेमाल हो और यट का इस्तेमाल हो, वो सारे सेंटेंसेस कंपाउंड कहलाते हैं। जिन सेंटेंसेस में एंड और नॉर सो फॉर बट येट यूज हुआ हो, इस्तेमाल हुआ हो, प्रयोग हुआ हो, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस में क्या अंतर है? कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि दो सेंटेंस होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर आधारित होते, आश्रित होते। जैसे आपने कॉल किया, मैं मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मैंने बोला कि जब मैं घर पे पहुंचूंगा तब मैं आपको कॉल करूंगा। तो मैंने कंडीशन लगाया कि जब मैं घर पे पहुंचूंगा तभी कॉल करूंगा, अगर रास्ते में होगा तो कॉल नहीं करूंगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा कि व्हेन आई रीच होम आई कॉल यू, जब मैं घर पे पहुंच जाता हूं तब मैं कॉल करता हूं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब सिंपल सेंटेंस क्या होगा? मैं मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा था, कोई दोस्त बोला यार जब फुर्सत होगी तो कॉल करना, तो मैं क्या बोलूंगा? ओके आई कॉल यू। तो ओके आई कॉल यू बोला यानी सिंपल सेंटेंस है। और अफर्मेटिव वो मैं बोला था जो ना ही निगेटिव हो ना ही क्वेश्चन वाला हो, ना ही नॉट लगा हो। निगेटिव मतलब नॉट, नो, नेवर, ये सारे जिस सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, तीन चीज नॉट, नो, नेवर, ये सारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। और जिसमें ये क्वेश्चन मार्क यूज हुआ हो वो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होते हैं। और जिस सेंटेंस में ना ही निगेटिव यूज हुआ हो ना ही क्वेश्चंस, वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आपको सारे टाइप का मैंने सेंटेंसेस बता दिया है। अब इस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और आपको ये पूरे सिलेबस कवर हो जाएगा। और आपको ये पूरे सिलेबस का क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में चुटकियों में बन जाएगा। तो अगले लेक्चर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। हर इंग्लिश का टॉपिक ऐसे ही कवर कराऊंगा कि पहले क्या होगा, थ्योरी होगा, फिर उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और थ्योरी जब भी कराऊंगा तो इसमें एग्जाम्पल भी करा दूंगा, जिससे आपको ज्यादा क्वेश्चंस बन पाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।